जुड़ी, आपको हमने बताई थी खबर, और उसी खबर में ये एक दुखद खबर कि 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। हमले में 11 जवान टोटल घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जो है वो चल रहा है। तो जेवर के आतंकियों ने, आपको बता दें कि जेवर में आतंकियों ने जवानों की बस पर फायरिंग की थी और उस फायरिंग में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। 11 जवान ऐसे हैं जिनको घायल हुए हैं और 3 की हालत अभी भी लगातार गंभीर बताई जा रही है। जेवर इलाके में जवानों की बस पर जो हमला हुआ, उस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में आतंकवादी हमला हुआ है, बस पर गोलियां चलाई गई है। जिस बस में हमारे सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे, उस बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला, इस वजह से 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 11 जवानों के जख्मी होने की खबर है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज इंडिया पर, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत क्या है, ये सीधा रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे संवाददाता सैयद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, दुखद खबर कि 3 जवान शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, ये जो कुल मिलाकर 14 जवानों के घायल होने की खबर थी, उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन से लेकर जो कांस्टेबल आदिल अली 14वां नंबर है इनका, जो कि बस में सफर कर रहे थे, और सफर के बाद बताया जाता है कि पांथा चौक पहुंचते ही अंधाधुंध मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग हुई। और फायरिंग के बाद, चूंकि जिस वक्त आप बस में सफर कर रहे हो, तब आपका वेपन जो है वो रेस्ट पे होता है, और यूं जवानों को संभलने का मौका कम मिला। तो हम अभी इस वक्त सुरक्षा बलों की बड़ी टीम, जिसमें आर्मी का लोकल यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी के एहलकार पहुंच चुके हैं, और एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। और बताया जाता है कि 3 जवानों के शहीद होने की इत्तला है, जो अभी अनकन्फर्म है, जिसकी अभी तस्दीक सरकार ने नहीं की। लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि जो ज्यादा घायल 3 जवान हुए थे, वो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ बैठे, और 11 जवानों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल, तो सैयद इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं कि 11 जवान जख्मी हैं, 3 जवानों की शहादत हो गई है। चूंकि अब बस पर हमला किया गया है, जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। जब तक जवान संभले, पोजीशन लेते, उससे पहले 14 जवान जख्मी हो गए थे, जिनमें 3 की शहादत की खबर मिल रही है। सैयद, पता चल पाया कितने आतंकवादी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? अगर जराये की माने तो कहते हैं कि 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। ये उसी तरह का हमला था जो लेथपोरा में सीआरपीएफ के कॉन्वाय पे हुआ था। यानी जिस वक्त लेथपोरा में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान उसमें शहीद हुए थे, उसी तरह का हमला था। और इस हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी ने अभी तक जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जराये के हवाले से खबर है 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, न सिर्फ गोलियों का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके बाद इस एरिया को अब कॉर्डन ऑफ किया गया है, और हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई को मजीद सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल जी, तो जो सर्च अभियान चल रहा था, सर्च ऑपरेशन, क्या वो अभी खत्म हो चुका है या फिर अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, क्या खबर? क्योंकि ये जो एरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा वीवीआईपी एरिया है। एरिया से आपका बादामी बाग कंटोनमेंट का रास्ता भी है, लाल चौक की तरफ भी है, जम्मू की तरफ, दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग की तरफ है, और इसी तरह से जो एरिया है लाल चौक की तरफ रास्ता जाता है। लिहाजा सुरक्षा बलों को 2 तरह का चैलेंज है। एक तो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए आपको ट्रैफिक को यहाँ से रेस्टोर करना होगा, जो फिलहाल रेस्टोर नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और सर्च ऑपरेशन में जो जवान घायल हुए हैं, उनके बारे में अब ये इतला है कि उन्हें 92 बेस कैंप अस्पताल जो आर्मी का है, वहां भर्ती किया गया है। इसी बीच में इतलात के मुताबिक एएसआई गुलाम हसन, सज्जाद अहमद, रमीज अहमद, दिनेश्वर कुमार, संजय कुमार समेत कई घायल जो जवान हैं, उन्हें इस वक्त खतरे से बाहर बताया जाता है, जबकि मजीद जो बाकी नौजवान हैं उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस बस में जवान सवार थे और इसी बस पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, 1 से 2 आतंकवादी हो सकते हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैयद, आप बता रहे हैं कि गोलियां तो चलाई गई, हथगोले का इस्तेमाल भी किया गया, ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया, इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। सैयद, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो हमारे संवाददाता लगातार अहम जानकारी वहां से सैयद तजम्मुल साझा करते हुए, फिलहाल बड़ी खबर यह आतंकी हमले की पहली तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, लेकिन यह वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है कुंदन कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं वहां पर। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 3 दिन में ये तीसरा हमला है जब सुरक्षा बलों को, पुलिसकर्मियों को निशाना ये आतंकी बना रहे हैं। और इसके बाद में अफसोस भरी खबर ये और दुख भरी खबर ये कि इस हमले में, जिस हमले में जवानों की बस पर आतंकी हमला हुआ, फायरिंग की गई, 3 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और फिलहाल 13 जवान अभी भी ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, श्रीनगर में यह आतंकवादी हमला हुआ है। श्रीनगर में कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की है। खबर यहां तक है कि ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है और इस वजह से 14 जवान जो है जख्मी हुए थे। फिलहाल ये जानकारी आई, लेकिन दुखद जानकारी अब से थोड़ी देर पहले ये आई है कि 3 जवान शहीद हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, क्योंकि रात हो गई है, इस वजह से मुश्किल है सर्च ऑपरेशन में। ऐसे में अगर आप सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो दिक्कत यह हो सकती है कि अगर आतंकवादी छुपे हों तो और भी कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए फूंक फूंक करके सर्च ऑपरेशन भी चलाना होगा और ये तस्दीक करनी पड़ेगी पहले कि आप सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सर्च ऑपरेशन चलाना, रात के वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कैजुअलिटी का डर हमेशा बना रहता है। अगर आतंकवादियों के पास हथियार अभी भी हैं, उनके पास ग्रेनेड अभी भी हैं और सुरक्षा बल के जवान अगर नजदीक जाते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, तो और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षा बलों को फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाना होता है। फिलहाल पिछले 3 दिनों की बात करें तो तीसरी घटना है और इसी तरह की घटना को अंजाम आतंकवादी दे रहे हैं। दरअसल हमें याद करना पड़ेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें, 2016-17 से लेकर की बात करें तो 900 आतंकवादियों को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन में, क्या ये बौखलाहट में उठाए गए कदम है? क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटना सामने आ रही है। पहले बांदीपोरा में, सैटरडे को बांदीपोरा में इसी तरह की घटना हुई थी। वहां पर सुरक्षा बलों पर हमला किया था आतंकवादी ने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। न्यूज इंडिया ने वो भी तस्वीरें दिखाई थी। और अब से थोड़ी देर पहले इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने और आतंकवादी इस घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए, सुरक्षा बलों का घेरा यहां पर दिखाई दे रहा है, अलर्ट में जवान है और बाईं तरफ वो बस भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुरक्षा बल के जवान सवार थे और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। जैसा कि हमारे सहयोगी उस्मान ने बताया, उन्होंने कहा कि स्टैंड बाय पोजीशन में आपके हथियार होते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो स्टैंड बाय पोजीशन में आपके हथियार होते हैं। जब तक आप संभलते हैं, जब तक आप मोर्चा संभालते हैं, तब तक नुकसान हो गया होता है। तो यही घटना, यही कुछ हुआ है इस वारदात में भी। बिल्कुल, लगातार हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल वहां से बने हुए हैं जो हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। सैयद तजम्मुल, जिस तरीके से खबर कि बहुत बड़ा ये आतंकी हमला, अब क्या जिस तरीके से ये हमला हुआ है, तादाद अब जख्मी जो हमारे जवान हैं उनकी कितनी हो चुकी है, क्योंकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 14 के 14 जवान जो इसमें सवार थे इस बस में और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे थे, तो अचानक पांथा चौक के करीब जो अटैक हुआ उसमें, चूंकि नजदीक में 92 बेस कैंप का आर्मी का जो अस्पताल है डिफेंस का, वो बड़ा इक्विप्ड है, बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल है, लिहाजा बर वक्त इलाज उन्हें मिलना तकरीबन तय है। लेकिन जहां ज्यादा गोलियां लगी है, जो ज्यादा घायल हुए थे, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है, उन्हें तमाम तर सहूलियात रखी गई हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए अब 2 चैलेंज है। एक तो ये कि जो लोग हमला करके चले गए उन्हें ढूंढ निकालना, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना। दूसरी तरफ ये वाला मामला जो है ये बड़ा सख्त है कि अस्पतालों में इसके इलाज मुआवजा के साथ साथ जो बाहर का माहौल है उसको भी देखना होगा। बिल्कुल सैयद तजम्मुल, ये भी बताइए, क्योंकि रात हो गई है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आतंकवादियों के पास हथियार हैं, ग्रेनेड मौजूद है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो और भी ज्यादा नुकसान का अंदेशा।
तो सैयद तजुमुल लगातार वहां से अहम जानकारी साझा करते हुए फिलहाल श्रीनगर से बड़ी खबर जहां पर आतंकी हमला हुआ है और यही है वो बस जिसमें हमारे जवान शामिल थे और उस वक्त उन पर हमला किया गया जिस वक्त वो आगे की तरफ मूव कर रहे थे। तो आतंकी हमले की न्यूज इंडिया पर ये पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देखिए और इस हमले में 11 जवान घायल हैं जबकि 3 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। फिलहाल जो जवान घायल हैं उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की एक बस पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 3 जवान शहीद हो चुके हैं। 3 जवानों को हमने खो दिया है जबकि 11 जवान अभी भी ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इस आतंकी हमले की सबसे पहली तस्वीर न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देखिए। फिलहाल ये बड़ा हमला, लेकिन लगातार जिस तरीके से 3 दिन से एक के बाद एक हमला हो रहा है वो कई सवाल और कई चुनौतियां खड़े कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती कुंदन कि आतंकी आते हैं और लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मेहमान मौजूद है, प्रेम कुमार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक बार आइए उनसे जवाब दें। प्रेम कुमार सर, जब इस तरीके का कोई हमला होता है कितनी बड़ी चुनौती हमारी सुरक्षा बलों के लिए हो जाती है क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए निदा जी, आज की जो घटना है, आज का दिन महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। आज 13 दिसंबर है और आज के दिन 2001 में जो घटना घटी थी तो संसद पर हमला हुआ था। मुझे याद है कि उस समय इस देश के सबसे बड़े अखबार ने आबरू पर हमला इस नाम से शीर्षक दिया था और हम लोग पत्रकारिता के क्लास में इसको बताते भी हैं कि आबरू पर हमला ये हुआ था। हमारी सेना सीमा पर तैनात भी हुई थी, एक युद्ध की स्थिति बनी थी लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। अब उसकी ये बरसी मनाते हैं, हर साल कुछ न कुछ आतंकी करने की कोशिश करते हैं और इसको हमें पूरे देश को अलर्ट रहना चाहिए था। इसी पर मैं कहता हूं कि आज जो काशी में प्रोग्राम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये डी फोकस है। ये आज के दिन इस प्रोग्राम को क्यों तय किया गया है जानते हैं? क्योंकि कल से एक ऐसी तिथि शुरू हो रही है जिसमें 1 महीने तक कोई नया काम नहीं किया जा सकता। तो ये जबरन 13 तारीख को ये तारीख बनाई गई है। काशी में जो कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है ये गलत है, देश के खिलाफ है। इन घटनाओं ने साबित कर दिया है। इनका फोकस आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए था। आज की तारीख पर घटनाएं घट सकती हैं, इस पर फोकस होना चाहिए था। इस पर ये फोकस नहीं हुए, डी फोकस हो गए और नतीजा ये आतंकी घटनाएं घट रही हैं। जवाब देना चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सुदेश वर्मा जी को ले आते हैं। सुदेश वर्मा जी, आपने सुना प्रेम कुमार जी को, वो ये कह रहे हैं कि आज का जो हमला हुआ है वो इस बात का नतीजा है कि हम डिफोकस हो गए। फोकस हमें आज के दिन पर, आज की तारीख पर करना चाहिए था लेकिन हमारा फोकस कहीं और आउट ऑफ फोकस हो गया। ये किस तरह की बात करते हैं? हमारी सेना की शहादत को पहले नमन करिए और ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने टेररिज्म के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की है वो आज तक किसी ने नहीं की। और जो कश्मीर में हुआ ये एक ऐसी घटना है जो कंडेमनेबल है और इस पर जो एक्शन होगा लिया जाएगा। और काशी में जो हो रहा है, दोनों को कैसे लिंक कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत पुराना प्रोग्राम है और इनॉग्रेट हो रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। अगर वहां पर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए हमारी सेना उससे डील करेगी। ठीक है, हम दोनों को अब लिंक नहीं करेंगे। सुदेश जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। सुदेश साहब, एक चीज जानना चाहता हूँ। सुदेश जी सुनिए, तो एक चीज जानना चाहूंगा कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? कहां पर गलती हो रही है? कुछ कमी रह जा रही है क्या? क्योंकि हमने देखा पिछले 3 दिनों में तीसरी घटना इस तरह की घटना है। क्यों आतंकवादी कामयाब हो पा रहे हैं अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में? देखिए, हमेशा ये बोला जाता है, थोड़ा अगर लॉजिकल हम लोग बात कर लें तो 99 घटनाएं ऐसी है जिसको हमारी सेना और इंटेलिजेंस रोक देती है, उस पर कार्रवाई करके वो हमें पता तक नहीं चलता है। कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जो लाइमलाइट में आता है। बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है कश्मीर में और ये लॉ जो है अंतिम लॉ फड़फड़ा रहा है और इससे भी बहुत सख्ती के साथ डील किया जाएगा। आश्वस्त रहिए इस बात पर। नहीं, ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन सर ये कितनी बड़ी चुनौती तो मानेंगे ना इस चीज को सर कि 3 दिन में अगर 3-4 हमले हो जाते हैं, वहीं आज की ही मैं बात करूं, ये दूसरा हमला है और बदले में नतीजा ये निकलता है कि हमारे जवानों की शहादत हो जाती है, जवान शहीद हो जाते हैं। सर, बड़ा चैलेंज तो अभी भी हमारे लिए बना हुआ है ना, कैसे निपटेंगे हम इस आतंकवाद से? चुनौती है, आपकी बात सही है, चुनौती है। और वो पार्टियां
तो दूसरे स्वर में बात करती हैं, खास करके जम्मू कश्मीर की वो पार्टियां, उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, ये होम ग्रोन टेररिज्म नहीं है। अरे सर थोड़ी देर के लिए बाकी पार्टी को भूल जाते हैं ना सर, अपनी जिम्मेदारी पे आ जाते हैं सर। थोड़ी देर के लिए बाकी पार्टी को भूल जाते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी पर आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं वहाँ सर? लगाम कब लग पाएगी? कब हमारे जवान वहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? देखिए, जवान सुरक्षित नहीं, आम जनता को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। जवानों को पता है क्या करना है, बहुत डिफिकल्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। आपको पता नहीं सर, ये सब अरे तो ठीक है, ये सब सारी चीजें ठीक है। क्या होता नहीं, पूरे देश के बच्चा को पता है कि सुरक्षा बलों की वजह से हम सुरक्षित हैं, देश में महफूज हैं। ये बताने की बात नहीं है। मेरा बेसिक सा सवाल है कि ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन जिम्मेदारी लेगा? वहां पर आप इनडायरेक्टली केंद्र की सरकार है, वहां पर आपकी जिम्मेदारी। अगर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और चूंकि हम ये कहते रहे कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकवादियों पर हमारे सुरक्षा बल कार्रवाई करते रहे और 2.5 गज जमीन के नीचे पहुंचाते रहे, जिस अंजाम तक पहुंचाना था अंजाम तक पहुंचाते रहे। लेकिन ऐसा क्या हो गया पिछले 3-4 दिनों में कि ऐसी घटनाओं की एक चेन सी बन गई है? मैंने बेसिक से सवाल पूछा सर, दूसरों पर आरोप मत बढ़िए। ये आरोप नहीं हो रहा है, इसका इंटेलिजेंस जो है पता लगा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सरकार अपना कार्य कर रही है। जो इमीडिएट रेड जो हुआ, इमीडिएट जो कैजुअलिटी हुई है उससे डील किया जाएगा और बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और वहां किया जा रहा है। और इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ जब फड़फड़ाता है ना, अंतिम लॉ, उन्हें पता है जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये चलने वाला नहीं है, सबको पता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, क्या वाकई सब कुछ सख्ती के साथ हो रहा है लेकिन फिर भी हमले लगातार हो रहे हैं? देखिए निदा जी, मैं बस छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि 2001 से लेकर के आज 21 है, 20 साल हो गए और जो भी आतंकी मारे जा रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, उन सब की उम्र देख लीजिए, वो भी 20 से 25 वाले हैं। ये नए आतंकी पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गोली चला करके, मार करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आतंकियों की फौज खड़ी हो रही है और ये गुमराह करने वाली बात है कि आतंकवादी खत्म हो रहे हैं। अगर गुमराह कर, बिल्कुल आप समझिए, आप लॉजिक समझिए प्रेम कुमार, ये लॉजिक समझिए परे। अगर जवान 18, 19, 20 साल के, अगर जवान की बात नहीं कर रहा हूं, हथियार जब नहीं, मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूं। जवान आतंकवादियों का जिक्र आपने किया, तो जवान अगर हैं, 20 साल के अगर लड़के हैं, आतंकवादी हैं और वो बंदूक लेकर के सामने आ रहे हैं, ग्रेनेड लेकर सामने आ रहे हैं, तो उनको मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसका पकड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। मतलब समझिए, 20 साल में हमने जितने दावे किए, हमने लगातार काम किया आतंकियों के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक जो इसका निर्णय होना चाहिए था नहीं हुआ। जो युद्ध में, जो बॉर्डर पर सेना को लड़ता है, सेना शहीद होता है, वो अपनी जमीन पर, धरती में, अपनी सीमा के भीतर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। कौन देगा इसका जवाब? और आप कहते हैं हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। 20-20 साल के, 25-25 साल के जवान कहां से पैदा हो रहे हैं? इस 2001 के बाद मैं पूछ रहा हूं। दीपक मिश्रा जी, आप बताइए, आपको बहुत सिंपैथी है तो आप बताइए ना। सिंपैथी आप जिम्मेदारी से निपटने के बजाय जो सवाल उठाते हैं बनती है सर, आज का जवाब नहीं आपकी बनती है, कम से कम आज तक आप हमें आतंकियों का सिंपैथी बता करके क्या देश का भला कर लेंगे? जवाबदेही उसी की बनती है जिसकी सरकार होती है। ठीक है, ठीक है दीपक मिश्रा जी, ठीक है, मजाक करते हैं। ठीक है सर, दीपक मिश्रा को ले आते हैं बीच में, दीपक मिश्रा को ले आते हैं। सर देखिए, सबसे पहले एक मिनट सर, जितने मेहमान अभी जुड़े हुए हैं ना यहाँ पर, सर हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है, 3 जवान हमारे शहीद हो गए। जरा सोचिए ऐसे वक्त पे उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। और सर हम अभी भी राजनीति कर रहे हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा संवेदनशील हो जाएंगे सर, थोड़ा सा आराम से बात कीजिए। गम का माहौल है, 3 जवान शहीद है सर, दुखद भरी खबर है, थोड़ा शांत हो जाइए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे दीपक जी। राकेश जी, राकेश वर्मा, देखिए, हमें आतंकवाद की समस्या को समग्र रूप से लेना होगा। हम उसको मजहब में, क्षेत्र में बांटकर समस्या का एकांगी रूप देखते हैं, जो आधा सच होता है। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। नरोवा किंजरवा पद्धति में हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं पूरा कश्मीर घूमा हूं और पाकिस्तान भी गया हूं। मैंने ये पाया कि न यहाँ के सियासतदान और चंद हुक्मरान और वहां के सियासतदान और चंद हुक्मरानों के अलावा कोई नहीं चाहता। आप सोचिए
कि बम कहां बनते हैं। बम यूरोप के कारखानों में बनते हैं, बम अमेरिका के कारखानों में बनते हैं, और फूटते कहां हैं? अफगानिस्तान के सीने पर, पाकिस्तान के सीने पर, हिंदुस्तान के सीने पर। क्यों? तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हमें समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको धर्म से क्यों जोड़ देते हैं भाई? अरे जो पाकिस्तान के समर्थक थे वो पाकिस्तान गए। साहिल लुधियानवी ने लिखा है कि वह कौम गई, वो लोग गए, दो कौम जिनका नारा था। यह हिंदुस्तान की धरती में जो भी मुसलमान है वो हिंदुस्तान का भक्त है, वह रसखान में आस्था रखता है, वह अशफाकुल्लाह खान में आस्था रखता है। चाहे कट्टरता हिंदुत्व का हो, कट्टरता इस्लाम का हो, कट्टरता ईसाइयत का हो, देश के लिए, समाज के लिए खतरा है। यह बात अगर हम लोगों ने नहीं समझी तो न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये जो मान्यवर बीच में बोल रहे हैं इनको व्याकरण दीपक जी, दरअसल सुदेश साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अभी की डिबेट में तो नहीं हुआ ना, लेकिन हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, आप उस चश्मे से देख रहे हैं, आप फिर किसी पर एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम फिलहाल जो चर्चा हो रही है, जो खबर आ रही है, जो दुखद घटना है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर मैं सब पर कह रहा हूं, सेना पर अटैक हो रहा है, मैं सब पर कह रहा हूं, मैं सब पर कह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आतंकवाद को आतंकवाद की नजर से देखा जाए। हमारे शहीद हो रहे हैं और भारत की सीमा में शहीद हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार का नकारापन साबित होता है। बात आप जान लीजिए साफ, सीमा के अंदर कैसे चले आ रहे हैं आतंकवादी मान्यवर? बिल्कुल, राकेश उपाध्याय जी को कैसे चले आ रहे हैं? ठीक है राकेश उपाध्याय जी, ये इसकी सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही भी हो तो जाता है। जी राकेश जी, ये जो समस्या है, दरअसल कहा यह जाता है कि भाई ये बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां पर सुरक्षा बल बड़ी संख्या में है, जिम्मेदारी तो केंद्र की है, ठीक है, वहां पर अभी कोई सरकार नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई मरने के लिए तैयार है तो कैसे आप खुद को बचाएं? ये दरअसल समस्या है। सुरक्षा बलों से पूछिए, जो एक्सपर्ट है उनसे पूछिए कि अगर कोई मरने के लिए तैयार है, आपके सामने गोली लेकर के, बंदूक लेकर के खड़ा है और मरने के लिए तैयार है, तो आप खुद को कैसे बचाएं और कब तक बचाएं? देखिए, सैनिक शहीद हो रहे हैं, सेना बलिदान कर रही है और सेना प्राणपण से लड़ रही है, जूझ रही है। जिस तरह की बातें अभी कर रहे थे हमारे एक मित्र, ये एक छद्म युद्ध चल रहा है, आप उसको इतनी आसानी से मत लीजिए। और ये युद्ध अभी तक बनारस में लड़ रहे थे, मुंबई में लड़ रहे थे, बेंगलुरु में धमाका कर रहे थे। देश में कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है जहां धमाका हो नहीं रहा था? पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। इस सारे धमाके को, सारे आतंकवाद को उसकी छाती पर पैर रख करके, ढकेल करके पाकिस्तान की सीमा पर ढकेल दिया है। फिर भी ये अब 13 दिसंबर का मातम है, ये मातम कोई आज से चल रहा है और केवल कश्मीर में ही नहीं चलता है। ये मातम मनाने वाले जेएनयू में बैठे हुए हैं, ये मातम मनाने वाले भारत के अनेक कोनों में पलते हैं। ये सेना की शहादत को कभी सम्मान की नजर से नहीं देखते, ये हमेशा सैनिकों को चिढ़ाते हैं। अभी हमारे जनरल का बलिदान हुआ, उस जनरल के बारे में तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी शुरू हो गई। ये करने वाले लोग कौन है? और इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, जब आपने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर का नहीं होना चाहिए था, अरे क्या मातम मनाते रहे हर तारीख को? कोई मातम नहीं मनाएंगे, खुशी मनाएंगे अपने मंदिरों के उत्थान की, और तुम्हारी छाती पर चढ़ करके बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को हैसियत में लाया जाएगा। पाकिस्तान भी हैसियत में आएगा, ये आतंकवाद भी हैसियत में आएगा। इसके लिए एक तरफ अपने समाज को खुशी में भरना है और दूसरी तरफ शत्रुओं की छाती पर चढ़ करके रहना है। ये नीति के तौर पर तय करना होगा। ठीक है, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि श्रीनगर में आतंकवादी हमला हुआ है, कश्मीर टाइगर्स ने ली है हमले की जिम्मेदारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 जवान शहीद हो गए हैं, 11 जवान जख्मी हैं और जख्मी जवानों को सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक आतंकवादी संगठन है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो आतंकवादी संगठन सामने आ चुका है। श्रीनगर टाइगर्स एक आतंकवादी संगठन है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 14 जवान जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि बस में सवार होकर के जब हमारे जवान अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान गोलीबारी की गई है, ग्रेनेड से हमला किया गया। इस वजह से 14 जवान जख्मी हो गए, 3 जवान शहीद हो गए। 11 जवानों की हालत के बारे में फिलहाल जानकारी है कि कुछ की हालत जो है वो नाजुक है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जेवन में आतंकियों ने आज बड़े हमले को अंजाम दिया है और ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब आपको बता दें कि आज जिस तरीके से हमला हुआ था, आज एक और तारीख है जब संसद पर हमला हुआ था और आज संसद हमले की बरसी है और ऐसे में ये हमला होना कई सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे वक्त में आज के दिन इस हमले के पीछे आखिर कौन है। तो आतंकी हमले की ये तस्वीर न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि इस हमले में हमने 3 जवान अपने खो दिए हैं, बाकी के जो हमारे जवान है वो अभी जख्मी है, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पंथा चौक इलाका था ये जहां पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया है और इस हमले में हमारे 14 जवान जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें से 3 जवान हमने खो दिए हैं, यानी 3 जवानों की शहादत हो चुकी है, 3 जवान शहीद हो चुके हैं। तो इस हमले में पुलिस बल को काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर में यह आतंकी हमला सुरक्षा कर्मियों की बस पर सबसे पहले आते ही फायरिंग जो थी वो शुरू की गई और फिलहाल कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है इस आतंकी हमले की। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ये एक और आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 11 जवान घायल और 3 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। सुदेश वर्मा साहब, अब आतंकवादी संगठन, अब मोडस ऑपरेंडी की अगर हम बात करते हैं तो आतंकवादी संगठन पहले बचते रहे थे, लेकिन अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया क्या घटना को अंजाम देकर के बता रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। भी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, बहुत मजबूती के साथ हम लोग आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। इस कंसेंसस में कहीं से भी दरार नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आप मान के चलिए हमारी सेना हर वो चीज है ना हमारे इस देश के आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं और चले जाते हैं और हम बस इसी बात पे रह जाते हैं कि अभी हमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सर वो चीख चीख के कह रहे हैं हमने मारे, वो चिल्ला चिल्ला के अपना सीना ठोक रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं हमने मारे। देखिए आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, आप हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेहरा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आर्मी को खुली आजादी है। अभी प्रश्न चिन्ह न उठाएं, हम लोगों को भी इसके बारे में पता लगेगा कैसे हुआ, क्या हुआ, अकस्मात घटना घटी है, पता लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल प्रेम कुमार साहब, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना बिल्कुल हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं को डील करने का तरीका सेना को पता है, सेना अपने तरीके से जवाब देगी। देखिए कुंदन जी, जम्मू कश्मीर सेना के हवाले नहीं है कि सरकार बच जाएगी बोल के कि सेना के पीछे कि सेना सब कुछ कर रही है। वहां पर राजनीतिक नेतृत्व है, सेना के हवाले जम्मू कश्मीर है क्या? नहीं है। लेकिन ये हमारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों सेना के हवाले है, सेना निपट लेगी। अरे राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है, इसका जवाब देने के बजाय आप दूसरी बातें कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि देखिए आज उनको पूरा फोकस करना चाहिए था कि आज आतंकी वारदात होकर रहेगी, क्योंकि उनकी पूरी योजना ही रहती है, हर साल रहती है। लेकिन आपने आज के दिन में काशी में आपने प्रोग्राम रख लिया, पूरा फोकस वहां बदल गया हमारे प्रधानमंत्री जी का। क्या ये 12 दिसंबर को नहीं हो सकता था? अगर हो सकता था तो आज की घटना को रोकने का पूरा इंतजाम करना चाहिए। नहीं प्रेम कुमार, ये कह रहे हैं आतंकवादियों से अच्छे से लड़ रहे हैं, ये अच्छे से लड़ाई है। जवान लगातार मारे जा रहे हैं। 20 साल में कोई दिन नहीं गया क्या बात कर रहे हैं आप? 2013 20 साल में एक दिन नहीं गया, 2014 में कोई नहीं गया, 2013 सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी राकेश जी, ठीक है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, हमारे जवान जो हैं सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, 2 से 3 आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और श्रीनगर टाइगर्स